जब भी कोई त्यौहार आता है तो ऐसा लगता है सबसे पहले घर को सजाते हैं। तो बस यही काम में लग गई हूँ मैं और मेरे पतिदेव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल होली है। आप लोग को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी होली। आप होली के रंगों में अच्छे से रंगना और होली खेलना और होली मनाना। ठीक है, गुलाल का यूज़ करना, कलर का यूज़ नहीं करना, फेस ख़राब होता है ना। तो फिर चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। तो मेरे पास कुछ डेकोरेटिव आइटम हैं जो कि मैंने मंगाए हुए थे बहुत दिन पहले, आप लोगों के साथ भी शेयर किए थे। उनको लगाने का नंबर है ना, वो आ ही नहीं पा रहा था और हम लोग जगह भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। फाइनली आज डिसाइड कर लिया है कि हम इनको कहाँ लगाएंगे। तो ये वाली जो वॉल है बहुत खाली लगती है मंदिर के बाहर, तो हमने सोचा है कि यहाँ पर लगाएंगे। हमने ओम के भी दो प्लेट्स मंगाई हुई थी जो कि मेरे पास दो रिसीव हुई थी, इसीलिए मैं एक मंदिर के अंदर लगा रही हूँ। थोड़ी छोटी है, सोचती हूँ थोड़ी बड़ी होती तो और भी प्यारी लगती, लेकिन फिर भी लगने के बाद बहुत सुंदर लग रही है। इसके आसपास कुछ फिर लगाने के लिए सोचा है। आप लोग भी सजेशन दे सकते हो मैं क्या लगाऊं। थोड़ी सी लाइटिंग करने की, मतलब लाइट वगैरह लगाने की भी सोच रही हूँ। बस कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि और कैसे डेकोरेट करूँ। फ्लावर से कर सकती हूँ, कील बहुत लगानी पड़ती हैं, ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वैसे आप बताओ कैसा लग रहा है? अभी जो बाहर की वॉल है ये जब सज जाएगी ना तब आप देखना कितना खूबसूरत लगेगा। क्योंकि तो कोई भी खाली दीवार को आप अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। अगर आपकी दीवार डार्क कलर की है तो उसे डेकोरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लाइट कलर की चीज़ें लेना, फिर संभाल के उनको लगाना बहुत दिक्कत होती है। लेकिन जब एक कोई लाइट कलर की दीवार होती है, प्लेन होती है एकदम, उसको सजाना बहुत आसान होता है। उसे आप ना जाने कितने रंगों से सजा सकते हैं। तो ये देखो मैंने ऊपर एक ओम का स्टिकर जैसा है ना वो लगा दिया है। ये लकड़ी का है, उसको पीवीसी माइका बोलते हैं, वही है ये, उसी का कटिंग है। और ये जो मैं लगा रही, मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं ना, जिसमें बर्ड्स बने हुए हैं, ये स्टैंड के साथ आया हुआ है। इसको हम लोगों ने छोटी छोटी कील से इसको अटैच किया है। क्योंकि अगर ड्रिल कर देते ना तो बड़े छेद हो जाते और मजबूत तो लग जाता, लेकिन ड्रिल करने से ना पूरी दीवारें ख़राब हो जाती, इसलिए छोटे छोटे से होल किए हैं ताकि ये गिरेंगे भी नहीं और हमारा काम भी बन गया है। तो इसमें ये जो हाथ में मैं लिए हूँ ना ब्लू कलर का, ये जो मेरे हस्बैंड है ना उन्होंने मंगाया है नापने के लिए। जब भी हम घर में कोई भी चीज़ कहीं पर भी लगा रहे होंगे वो सीधी लाइन में है या नहीं, इस चीज़ को ये बताता है। तो ये देखिए लगने के बाद कुछ ऐसे लग रहे हैं। ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट मैंने मंगाए हुए थे, 6 के सेट आए हुए थे, जिनमें से मैंने 4 के सेट यहाँ लगा दिए हैं। मंदिर का पर्दा भी लगना बाकी है, यहाँ तक कि पूरे घर के पर्दे लगने बाकी हैं। लेकिन क्या करें दोस्तों, इस टाइम मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं पर्दे खरीदूं। सच बात तो यही है, क्योंकि पर्दे बहुत कॉस्टली आते हैं। अगर हम पूरे घर के अपने पर्दे खरीदेंगे तो 10,000 रुपये लग जाएंगे, क्योंकि एक पर्दे की कॉस्ट करीबन 700-800 या 900 रुपये है। जो मुझे चाहिए मोटे मोटे वाले, ताकि जो रोशनी है ना वो ना पड़े। अच्छे पर्दे चाहिए थे। और जो मेरे पहले वाले पर्दे थे, मैंने तो यही सोचा था कि पहले वाले जो पर्दे हैं मेरे, वो मैं अपने पूरे घर में लगा लूँगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पर्दे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने उन पर्दों को देखा और धुल के लेकर सजा कर लेकर आई थी, और यहाँ पर पर्दे वो काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो मेरे पर्दे 7 फीट के हैं और इसमें पर्दे 9 फीट के लगेंगे, जिसकी वजह से मंदिर का पर्दा भी छोटा हो गया है, बाकी के सारे पर्दे छोटे पड़ रहे हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। इसलिए अब मुझे नए पर्दे ही लेने पड़ेंगे, वो सारे मेरे पर्दे बेकार हो गए। कुछ आइडिया हो तो ज़रूर बताना। फिर मैं आ गई थी डिनर बनाने के लिए, और आज बैगन का भरता बन रहा है। मेरे हस्बैंड को आजकल बैगन का भरता बहुत अच्छा लग रहा है। वो बैगन अक्सर बाज़ार से ले आएंगे और स्कूल में जाकर चूल्हे पे भुनवा कर लाएंगे और फिर मुझसे तड़का लगवाएंगे घर पे। तो यहाँ पे मैंने बैगन का भरता को तड़का दिया है। यम्मी तो बना था, लेकिन मेरा मन केवल बैगन का भरता खाने का नहीं था, इनका था। ये सोच रहे थे कि मैं सिर्फ बैगन का भरता और पराठे खाऊंगा, वो भी टाइट टाइट कड़क कड़क पराठे।
पर मैंने नहीं, मुझे केवल बैंगन का भरता नहीं खाना था। मैं ये नहीं कहूँगी बैंगन का भरता अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा पहले नहीं लगता था बिल्कुल भी, लेकिन अब मैं जब खाने लगी हूँ तो थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो केवल बैंगन भरता तो नहीं खा सकती, इसलिए मैंने अपने लिए थोड़ी सी दाल बनाई है। और दाल को मैं आज सिर्फ और सिर्फ लहसुन से तड़का दूंगी, क्योंकि आज मुझे सिर्फ लहसुन वाली दाल खानी है, प्याज वगैरह की तड़के वाली दाल नहीं खानी है। केवल लहसुन से तड़का देके दाल कभी खाइए, वाकई में बहुत स्वादिष्ट लगती है। मुझे तो बहुत पसंद है। और मेरी मम्मी बनाती हैं हमेशा ऐसी दाल, और जब भी मैं घर जाती थी ना तब मुझे ऐसी ही दाल खाने को मिलती थी। क्योंकि दो टाइप की दाल बनाएंगी मम्मी, क्योंकि उनको पता है कुछ लोग ऐसी खाएंगे, कुछ लोग प्याज वाली खाएंगे, तो दो टाइप की बन जाती थी। और फिर वो गरम गरम रोटियां बैठ के खाओ, क्या स्वाद आता था। खैर, वो तो कभी नहीं भूली जा सकती हैं, वो यादें यादें ही रह जाती हैं हर लड़की के साथ में। और हर लड़की यही बात गाती रहती होगी। यहाँ पे मैं धनिया कट कर रही हूँ, बैगन का भरता बन गया है। और ये टाइट करारे पराठे बना रही हूँ अपने पतिदेव के लिए। उनको मैंने बैगन का भरता और पराठा दिया। आध्या ने भी बैगन का भरता पराठा खाया, और दक्ष ने भी। दाल केवल मैंने खाई दोस्तों, क्या करूँ। मेरे बच्चों को भी बैगन का भरता या ड्राई सब्ज़ी या फिर अ, अचार पराठा ये सब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो बच्चे माँ पे जाए या बाप पे जाए, दादी बाबा, परिवार में किसी भी सदस्य पे जा सकते हैं, बुआ पे, ताऊ पे, ताई पे, किसी पे भी। कुछ नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन हाँ, मेरे बच्चे अपने पापा पे गए हैं, शक्ल सूरत और आदत में भी। तो नेचर भी मेरे बच्चों का ऐसा ही है, बहुत जल्दी मान भी जाते हैं बातों को, किसी चीज़ की ज़्यादा जिद नहीं करते। जिद तो करते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं, लेकिन बहुत जल्दी मानते हैं। और सच बताऊँ, वो मेरी बात कम, मैं अपने पापा की बात बहुत मानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। वो हर एक टाइम पे यही कहेंगे, मेरे पापा बेस्ट और मेरे पापा राइट, और कुछ भी नहीं। तो ठीक है, अच्छी बात है। और बच्चों को किसी एक से तो डरना ही चाहिए, तो मुझसे थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि मैं तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा सा पीट भी देती हूँ, शरारत करते हैं तो। क्योंकि थोड़ा डरा कर रखना भी ज़रूरी है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा बिगड़ेल हो जाएंगे। खैर, यहाँ पे लगा लिए मैंने अपनी थाली। मैंने अपने लिए पतले वाले पराठे बनाए हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, बैगन का भरता, और दाल में दाल डाल दिया है घी। खाना वगैरह खाने के बाद किचन वगैरह साफ़ कर लिए। फिर ये कुछ कपड़े थे जो जो छत से उतर के आए थे, तो मैंने सोचा इनको तय लगा के रख देते हैं। और सबको अच्छे से तय लगा के रख रही हूँ। ये क्लिप ना आध्या शूट कर रही थी, और इसी बीच आध्या के हाथ से मोबाइल छूट गया। मेरी तो जान ही निकल गई कि अब हो गया नुकसान, मतलब अब क्या होगा अगर मोबाइल ख़राब हो जाएगा। तो अब मेरे पास तो क्षमता ही नहीं है कि मैं एक नया मोबाइल भी ख़रीद सकूं। मतलब मेरी हालत एकदम ख़राब, मैं बहुत ज़्यादा शौक में चली गई थी। ये सोचने लगी थी कि दिखाओ दिखाओ क्या हुआ है। देखा तो वो कुछ नहीं हुआ था, बच गई। लेकिन मेरी इतना कहने से ही आद्या इतना डर गई कि वो छुप गई जाके कंबल के अंदर, और फिर बहुत देर में निकली थी। खैर, वैसे तो मैं ऐसा रिएक्ट नहीं करती, लेकिन क्या कर सकते हैं, इस टाइम सिचुएशन ही कुछ और है, इसलिए मैं बहुत घबरा गई थी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30, 8:35 हो गया है। आध्या चली जाती है 8:30 बजे, लेकिन आज आध्या की वैन जो है अभी तक नहीं आई है। और आज है आध्या का लास्ट एग्ज़ाम। ठीक है, आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज का पेट दर्द हो रहा है बहुत, और वोमिटिंग सी लग रही है, अजीब अजीब सा जी लग रहा है इसका। तो मैंने इसे बोला है कि आज बस पेपर बच्चा देकर आ जाओ, छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी, फिर मत जाना, 2-3 दिन तो छुट्टी रहेगी, फिर नया सेशन शुरू हो जाएगा। तो बस अभी आध्या की वैन का वैन का ही वेट कर रही हूँ। मैं भी नहा कर तैयार हो गई हूँ, हस्बैंड जी चले गए हैं स्कूल, और दक्ष अभी सो रहा है। उसकी तबीयत में बहुत सुधार है, बहुत जल्दी एकदम ठीक हो जाएगा, अभी वो सो रहा है। तो बस सादा स्कूल चली जाए, बस इसी का ही वेट कर रहे हैं। और आज टिफ़िन में मैंने आलू बैंगन बना दिए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। बैंगन 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 हो गया आज मेरे घर में। लेकिन ये छोटे वाले बैंगन थे, मैंने दो बैंगन को काटा और आलू छील के, आलू डाल के बिना प्याज के बनाए हैं मैंने। और दिखने में तो बड़े ही अच्छे लग रहे हैं, ड्राई वाले बनाए मैंने। तो हस्बैंड में दिया है बैंगन की आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटी। आध्या को आलू बैंगन की सब्ज़ी और पराठा, और एक बिस्किट का पैकेट रख दिया है
क्योंकि स्कूल में थोड़ा सा ही टाइम मिलता है इसको, तो वो बिस्किट खा लेगी। ये नहीं, कुरकुरे दिए हैं, क्या दिया दिया? टेढ़े मेढ़े कुरकुरे पैकेट रख दिया है एक, और स्कूल में टाइम मिलेगा तो खा लेगी, नहीं तो फिर ये वैन में खाना खाती है। क्योंकि टाइम स्कूल में मिलता नहीं, एग्ज़ाम होने के बाद सीधे वैन में बैठ जाती है, और वैन से आने के टाइम पे ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि बच्चों को छोड़ते छोड़ते आती है वैन। तो चलिए मैं वैन का इंतज़ार कर लेती हूँ, या फिर फ़ोन करके पूछती हूँ कितनी देर में आएगी, क्योंकि आधे का स्कूल का टाइम जो है वो हो रहा है। मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। आद्या चली गई है स्कूल, और अब मैं दक्ष को उठाऊंगी। बहुत देर से सो रहा है, क्योंकि अब वो मुझे परेशान करेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब आद्या चली गई, मेरे पास कोई काम भी नहीं है। थोड़ी देर बैठूंगी, चाय पीऊँगी, और थोड़ी देर मोबाइल चलाऊँगी। अभी मैं दक्ष को जगाती हूँ, थोड़ा सा देखती हूँ। दक्ष, दक्षु, बाबू, आरमान, बाबू उठो, देखे वो कुकू तो नहीं है। बाबू, दक्षु, वो नहीं उठेगा अभी, अपने आप उठेगा, रोता हुआ उठता है आजकल तो। मम्मी मम्मी बस यही करता है। उठ रहा, उठ रहा, उठ गया मेरा बेबी। दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो। बाबू, मेरा बेटा। अभी और सोएगा ये, उठेगा थोड़ी ना। मैं चाय पीती हूँ, आज अकेले चाय पीऊँगी, वरना मैं इसके साथ ही चाय नाश्ता करती हूँ। आज मैं अकेले करूँगी, पूजा भी कर आई हूँ। जग गया है मेरा बाबू, मेरा बाबू जग गया। आके मैं किचन में आई, पीछे से आया और कह रहा है मुझे इस पे बिठाओ, तो मैंने इसे बिठा दिया है। अब बाबू मेरा अच्छा है, अब मेरा बाबू सही हो गया है। अब तुम सही हो गए हो ना? मेरा राजा बेटा। आगे थे यार, कूद के भेजा है। दीदी स्कूल गई यार, रात हो गई थी और तुम सो रहे थे, दीदी स्कूल चली गई है। दीदी का लास्ट पेपर है। हाँ, फिर दीदी तुम्हारे साथ स्कूल जाया करेगी, ठीक है? आप जाया करोगे स्कूल? सुबह हो गई है, आप स्कूल जाया करोगे कि नहीं? जल्दी बताओ। जाएगा मेरा बाबू। आद्या का स्कूल में लास्ट एग्ज़ाम था, और आद्या बहुत खुश है, होली खेल के आई है गुलाल से। तो आप देख सकते हो उसकी हालत। बोल रही थी स्कूल में नहीं, ये वैन में खेली गई है। बच्चों ने खूब गुलाल खेला है वैन में, और हालत देख लो इसकी। तो मैंने बोला जल्दी से नहा लो, और वो खुश है ऐसी हालत में। कह रही थी मुझे बहुत मज़ा आया। कोई भी त्यौहार हो, त्यौहार में जितना खुश बच्चे होते हैं ना, उतना कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जो बचपन होता है ना, उसकी कोई मतलब कोई है ही नहीं उसके बराबर। सच में बचपन बचपन ही रहता है, ना कोई टेंशन, ना जिम्मेदारी। पढ़ाई करो बस, खेलो कूदो। और बस आद्या ने जाकर नहाया, ड्रेस वगैरह उतार कर। उसके बाद मैंने उसके लिए कुछ खाने पीने के लिए बनाया, और दक्ष उसको देख देख कर थोड़ा दूर हट रहा है, और उसको छू रहा है थोड़ा सा कलर पकड़ने के लिए। एंड बस उसके बाद जब नहा कर आई थी तो दक्ष आद्या अपना खेल रहे थे। और ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। आगे और भी अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। हैप्पी होली इन एडवांस, बाय बाय।